फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 3। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा हुआ है, प्लीज आप उसको करेक्ट कर लेना। इट शुड बी क्वेश्चन नंबर 3, इट शुड बी क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस शुड बी क्वेश्चन नंबर 5। 3, 4, 5 होंगे, उसमें वो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो लेट मी रीड दिस क्वेश्चन। इसमें आपको गिवन है द बैलेंस शीट ऑफ वी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2011। इट इज एज फॉलोज। शेयर कैपिटल में ऑथोराइज पेड अप बताया, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 50 lakhs, रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम में 5 लाख, जनरल रिजर्व है 20 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 25 lakhs। सिक्योर्ड लोन में डिबेंचर से आपके पास 50 lakhs का, अनसिक्योर्ड लोन्स नहीं है। करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस में करंट लाइबिलिटी है 40 lakhs की, प्रोविजंस नहीं है, टोटल 1,90 lakhs। फिक्स्ड एसेट्स में नेट ब्लॉक 60 lakhs का है। इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट 50 lakhs है। करंट एसेट्स लोन्स एंड एडवांसेस में करंट एसेट्स 80 lakhs गिवन है। लोन्स एंड एडवांसेस में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटन ऑफ नहीं है, ये टोटल 1,90 lakhs हो गया। कीपिंग इन व्यू ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स, एसरटेन the maximum number of equity share that we limited can buy back at market value of ₹40। ये आपको इसमें ऐड करना है और बाकी ये जो भी लिखा हुआ है सेकेंड पॉइंट और थर्ड ये सब कुछ कट कर दो। दैट इज नॉट बीन गिवन इन द क्वेश्चन। यहां पर आपको चेंजेस करने हैं। यहां पर ये चेंजेस होंगे, कीपिंग इन व्यू ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट, एसरटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट वी लिमिटेड कैन बाय बैक एट मार्केट प्राइस ऑफ ₹40। ये आपको उसमें चेंजेस करने हैं। प्लीज आप इसको करेक्ट कर लो, ये मैं आपके ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। कैन बाय बैक एट मार्केट प्राइस ऑफ ₹40। बस यहां तक का क्वेश्चन है। इसका मतलब अब इस वाले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि हम कितने नंबर ऑफ शेयर्स बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो मैं अब आपको पढ़ाऊंगा, ये तीनों में एक ही कॉन्सेप्ट है जो मुझे आपको समझाना है। आप एक बार उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाओगे तो आप ये तीनों क्वेश्चन खुद से कर सकते हो, और उसके बाद यू कैन ऑल्सो ट्राई मॉड्यूल क्वेश्चंस, वो भी आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो अब हम इसमें समझते हैं जो एक कॉन्सेप्ट है, बस वही हमें समझना है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में बोला है कि सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स हो गई, तो भी आपको बताना है कि आप कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय कर सकते हो, जिसका मार्केट प्राइस ₹40 आपको बता रखा है क्वेश्चन में, है ना। तो अब वो करने के लिए हमें 3 कंडीशंस चेक करनी है। पहला, 25% ऑफ द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स। दूसरी कंडीशन, 25% ऑफ द इक्विटी बेस, इसको डिवाइड बाय मार्केट प्राइस करते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाता है। और तीसरी कंडीशन, पोस्ट बायबैक योर डेट इक्विटी रेशियो विल बी 2:1। तो अब फ्रेंड्स, सबसे पहले हम 25% ऑफ पेड अप शेयर्स देख लेते हैं। तो आई बिलीव हमारे पास 50 लाख डिवाइड बाय 10 करोगे तो आपको पता पड़ गया 5 लाख शेयर है। 5 लाख शेयर्स का 25% निकाल लोगे आप, उतना मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर आप बायबैक कर सकते हो एज पर कंडीशन नंबर 1। तो 5 लाख का 25%, 1,25,000 शेयर आ गए। ये पहला कंडीशन हो गया जो चेक कर लिया हमने। दूसरा कंडीशन जो हमें चेक करना है, तो दूसरा कंडीशन होता है 25% ऑफ द पेड अप 25% ऑफ द इक्विटी बेस, यानी टोटल ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर इफ एनी। तो अब अगर हम इसमें चेक करेंगे क्वेश्चन में ही, तो हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल पूरा 50 lakhs, तो ये हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस में फ्री रिजर्व ही लेने हैं सिर्फ हमको, तो और फ्री रिजर्व में बायबैक करते टाइम सिक्योरिटीज प्रीमियम इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज योर फ्री रिजर्व ओनली। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख, जनरल रिजर्व 20 लाख और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25 लाख। तो टोटल मिलाकर के हमारे पास इक्विटी बेस 1 करोड़ का हो गया। इस 1 करोड़ का 25% आपके पास अमाउंट विच कैन बी अवेलेबल फॉर बायबैक, यानी 1 करोड़ का 25% 25 लाख वापस से आ गया। अब इस बार ये 25 लाख को मार्केट प्राइस से डिवाइड करोगे आप, बायबैक प्राइस से डिवाइड करोगे आप इस 25 लाख के अमाउंट को, तो आपको पता पड़ पाएगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स आप बायबैक कर सकते हो। तो 25 लाख डिवाइड बाय 40 यू आर गोइंग टू डू, राइट। तो लेट अस सपोज इफ वी विल डू दैट, दैट इज 25 lakhs, yes, 25 lakhs डिवाइडेड बाय 40 वी विल डू। तो हमें पता पड़ गया कि 62,500 शेयर्स हम
बायबैक कर सकते हैं एज पर कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से 1,25,000 शेयर्स आया था। कंडीशन नंबर 2 के हिसाब से 62,500 नंबर ऑफ शेयर्स आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारी वो है कंडीशन नंबर 3। तो कंडीशन नंबर 3 ये बोलती है आपको कि पोस्ट बायबैक आपका डेट इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए साहब। तो अब हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो व्हाट आई वांट टू से इज, मैंने आपको बताया इसको 3 पॉइंट्स में लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इक्विटी बेस बिफोर बायबैक। तो जब हम बात करेंगे इक्विटी बेस बिफोर बायबैक की, तो इक्विटी बेस बिफोर बायबैक तो हमारे पास 1 करोड़ था, वो तो अभी हमने चेक करा था पूरा। अब उस 1 करोड़ में से हम माइनस करेंगे हाफ ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि हमारे जितने भी डिबेंचर्स हैं उसका हाफ अमाउंट तो हमारे इक्विटी में होना चाहिए, जब भी तो पोस्ट बायबैक आपका डेट इक्विटी रेशियो 2:1 होगा। तो अभी हमारे पास डिबेंचर्स का अगर आप अमाउंट देखो तो 50 लाख है, तो 50 लाख डिबेंचर्स का अमाउंट है, मतलब 25 लाख हमारा इक्विटी होना ही चाहिए, तभी 2:1 रहेगा। तो 1 करोड़ बिफोर बायबैक था हमारे पास इक्विटी, उसमें से 25 लाख हमारा रहना चाहिए इक्विटी में। तो इसका मतलब अमाउंट जो अवेलेबल आ रहा है हमारे पास, जिसके थ्रू हम बायबैक कर सकते हैं, वो आ गया 75 लाख रुपए। तो ये 3 पॉइंट्स लिखे हमने। हम लिखते हैं पहले इक्विटी बिफोर बायबैक, फिर उसमें से माइनस करते हैं हाफ ऑफ डेट टू बी रिमेन इन द इक्विटी, दैट इज 25 लाख। तो हमें पता पड़ गया कि अमाउंट अवेलेबल जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 75 लाख। अब देखो फ्रेंड्स, ये जो इक्विटी का अमाउंट आ रहा है 75 लाख, इस बारे में आपको ये पॉइंट समझना है कि ये पूरा 75 लाख रुपए 2 चीजों को लेकर के है। एक तो कितना अमाउंट आप यूज कर सकते हो बायबैक के लिए, और दूसरा इसी अमाउंट से आपको सीआरआर भी तो बनाना है। यू हैव टू क्रिएट सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, फ्रॉम दिस 75 लाख ओनली। भाई ये 75 लाख रुपए जो आपके पास बचे हैं वो 2 चीजों के लिए बचे। एक तो इसमें से जितना भी अमाउंट अवेलेबल होगा बायबैक के लिए वो इसी में 75 लाख में से निकलेगा, और इसी में से आपको सीआरआर भी बनाना ही है, क्योंकि 25 लाख की तो इक्विटी आपको वैसे भी रखनी थी। तो व्हाट आई वांट टू से इज, अब यही पॉइंट है जो आपको अच्छे से समझना है। तो हमेशा ध्यान रखना, पहले हमें 3 पॉइंट्स करने हैं इसमें। पहले हम लिखते हैं इक्विटी बिफोर बायबैक, वो हमने लिख दिया 1 करोड़। उसमें से हम माइनस करेंगे हाफ ऑफ डेट जो हमें रखना ही रखना है इक्विटी में, तो वो लिख दिया 25 लाख। तो अमाउंट अवेलेबल हमारे पास टोटल आया 75 लाख। ये 75 लाख हमेशा 2 चीजों को लेकर के हैं। एक तो वो अमाउंट जिससे आप बायबैक कर सकते हो, और एक वो अमाउंट जिसमें से सीआरआर बनाना पड़ेगा आपको। तो ये 2 चीजों को मिलाकर के 75 लाख है। अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम अजम्पशन लेंगे लेट द अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक इज एक्स। अब मैंने बोला कि अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक एक्स है, तो सीआरआर कितना बनाना पड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अमाउंट अवेलेबल अगर एक्स है तो उसको मैं डिवाइड बाय 40 कर दूं। अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक अगर मैंने एक्स माना, तो बायबैक का प्राइस 40 है, तो उसको डिवाइड बाय 40 कर दिया, मल्टीप्लाइड उसको डिवाइड बाय 40 करा तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ गए। जैसे ही नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आए उसको डिवाइड बाय 40 करके उसको मल्टीप्लाइड बाय अगर मैं 100 कर दूंगा, तो मेरे पास फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बायबैक आ गए, और इतने अमाउंट से मुझे सीआरआर बनाना है। तो मेरा सीआरआर की टर्म्स भी एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गई, और अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक एक्स प्लस जितना सीआरआर बनाना है, सीआरआर बनाने वाला अमाउंट कैसे है, तो x डिवाइड बाय 40 इंटू 100, और इन दोनों अमाउंट को जब मैं प्लस कर रहा हूं तो वो मेरे पास 75 लाख अवेलेबल आ रहा है। नाउ आई विल सॉल्व दिस अमाउंट फॉर x। इसको मैं x के लिए सॉल्व कर सकता हूं। आई बिलीव आपको ये मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है। थर्ड वाला, डेट इक्विटी रेशियो हमारा 2:1 होना चाहिए पोस्ट बायबैक। तो हमने क्या करा, बिफोर बायबैक इक्विटी 1 करोड़ माइनस हाफ ऑफ डेट पहले से निकाल दिया, तो 50 लाख का हाफ आपने निकाल दिया।
यस, तो आई फील अब आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। 75 लाख जो हमारे पास अमाउंट बचा हुआ है वो दो चीजों को लेकर के है। एक उसमें से वो अमाउंट जिससे हम बायबैक कर सकते हैं और साथ में वो अमाउंट जिससे हमें सीआरआर बनाना है। तो लेट द अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक बी एक्स। तो 75 लाख में से अगर एक्स अमाउंट हम बायबैक के लिए ले रहे हैं तो मैं ये बोल सकता हूं कि सीआरआर कितने का बनेगा। तो जो भी एक्स अमाउंट आपने लिया है बायबैक का उसको अगर मैं डिवाइड बाय, भाई सीआरआर कितने से बनता है, तो सीआरआर बनता है नॉमिनल वैल्यू फॉर द बायबैक से बनता है ना। नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक कैसे निकालूंगा मैं अब, तो अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक अगर एक्स मान लिया मैंने तो उसको डिवाइड बाय 40 करते तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ बायबैक आ जाएगा और उसको मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज ईच का है ना ये, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देंगे। तो आई वांट टू से x डिवाइड बाय 40 इंटू 10, x डिवाइड बाय 40 इंटू 10, तो इतने से अमाउंट से सीआरआर बनना चाहिए। तो नाउ आई वांट टू से x प्लस दिस सीआरआर वाला अमाउंट 10 अपॉन 40, इट मीन्स 0.25x इज इक्वल्स टू 75 lakhs एंड नाउ आई विल सॉल्व इट फॉर x। तो मुझे पता पड़ जाएगा कि x की वैल्यू 60 lakhs आ गई। 75 लाख डिवाइड बाय 1.25 चेक कर लेते हैं ना हम, ये आ गया आपके पास 75 lakhs डिवाइडेड बाय 1.25, तो देखो आ गया ना 60 lakhs। तो 60 lakhs हमारे पास x की वैल्यू आ गई, दैट इज एन अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक। इसको मैं 60 lakhs को डिवाइड कर दूंगा 40 से, तो मुझे नंबर ऑफ शेयर्स पता पड़ गया 1,50,000। तो मेरे पास तीनों शेयर्स आ गए 1,25,000, 62,500 और 1,50,000। तो इन तीनों में से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच आई कैन बाय बैक विल बी 62,500। देखो इसका सॉल्यूशन चेक कराता हूं मैं अब आपको यही बार बार करना है। क्वेश्चन नंबर 9 हो, क्वेश्चन नंबर 10 हो, इसमें यही करना है। अब आप इसको चेक करो, देखो मैं ये यहां दिखाता हूं आपको। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम बायबैक शेयर्स, मैक्सिमम फर्स्ट कंडीशन मैक्सिमम 25% ऑफ पेड अप वैल्यू। देखो फर्स्ट कंडीशन यही है ना, मैक्सिमम दैट विल बी मैक्सिमम 25% ऑफ, हाँ मैं यहां रखता हूं पहले, मैक्सिमम 25% ऑफ पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स इन 1 फाइनेंशियल ईयर। नंबर्स निकालने तो 5 लाख का 25%, 1,25,000 नंबर आ गया। ओनली इक्विटी शेयर्स एज दे आर बॉट बैक। फिर अमाउंट स्पेंड फॉर बायबैक मैक्सिमम 25% ऑफ इक्विटी बेस्ड शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें हमें लेना है इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स, तो वो 100 लाख था। 100 लाख का 25% 25 लाख डिवाइड बाय 4 लाख, सॉरी 40 रुपए, तो हमारे पास आ गया 62,500। अब ये पोस्ट बायबैक, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेट इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए। तो पहले मैंने लिखा शेयर होल्डर्स फंड बिफोर बायबैक, वो 100 लाख मुझे पता था। फिर मैंने उसमें से हाफ ऑफ डेट फंड, तो डिबेंचर्स का हाफ 25 लाख मैंने माइनस कर दिया, तो 75 लाख मेरे पास अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक आ गया, जो कि 2 पॉइंट से है। एक तो इसमें से ट्रांसफर टू सीआरआर करना है और एक अमाउंट स्पेंड फॉर बायबैक करना है। तो लेट द अमाउंट स्पेंड फॉर बायबैक बी एक्स। तो मैंने ये कर दिया x अपॉन 40 इंटू 10, इससे मेरे को अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर पता पड़ गया, तो वो 0.25x हो गया। तो अब मैंने सॉल्व कर दिया 75 लाख इक्वल्स टू x प्लस 0.25x, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 60 लाख। 60 लाख नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए 60 लाख डिवाइड बाय 40 कर दिया, तो 1,50,000। तो इन तीनों में से 3 कंडीशन में जो सबसे कम है, तो 62,500 मेरे मैक्सिमम शेयर्स में बाय कर सकता हूं एट द रेट ऑफ ₹40। दिस इज हाउ आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 9, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 एज पर योर मॉड्यूल। अब सेम यही क्वेश्चन नंबर 10th में भी करना है हमको, सेम एग्जैक्टली सेम करना है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको एग्जैक्टली ये सेम करना है। चलो रीड करता हूं मैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट मैक्सिमम बायबैक परमिसिबल व्हेन मार्केट वैल्यू इज 25। अब कितना बायबैक आप परमिसिबल है, वापस से मार्केट वैल्यू 25 है, तो वापस से आपको इसमें से चेक करना है। तो पहला कंडीशन इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज का है 15 लाख, तो 1,50,000 का 25% निकाल लोगे आप, दैट विल बी योर फर्स्ट कंडीशन ना। तो अगर हम चेक करें इसको, तो 1,50,000 इंटू 25%, तो 37,500 शेयर आ गए आपके पास। पहली कंडीशन को देखते हुए ये वाले क्वेश्चन के लिए
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है अब आपको, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, डेप्रिसिएशन रिजर्व है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, 10% डिबेंचर्स है, लोन्स फ्रॉम डायरेक्टर्स है। ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन में पहला पॉइंट तो ये आ गया। अब सेकंड पॉइंट होता है 25% ऑफ इक्विटी बेस। तो नाउ वी विल कैलकुलेट दैट 25% ऑफ इक्विटी बेस। जब हमें लेना है तो इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख, उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000, जनरल रिजर्व 2 लाख। यस, तो ये तो हमने पहले कर दिया था ना। अब आपके पास तो आपने इक्विटी शेयर कैपिटल लिया 15 लाख का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिया 5 लाख, तो 20 लाख। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व आएगा नहीं क्योंकि ये फ्री रिजर्व नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व नहीं आएगा बिकॉज इट इज ऑल्सो नॉट योर फ्री रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम विल कम बिकॉज सिक्योरिटीज प्रीमियम बायबैक के लिए फ्री रिजर्व मानते हैं, तो 20,50,000। जनरल रिजर्व 2 लाख, तो 22,50,000 हो गया। डेप्रिसिएशन रिजर्व आएगा नहीं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को लेस करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐड करेंगे हम, तो 22,50,000 प्लस 23 लाख, तो 24 लाख। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी लेस करेंगे हम, तो ये 40 और 60 ये दोनों लेस हो जाएंगे आपके। तो 24 लाख में से 1 लाख लेस कर रहा है तो 23 लाख आ जाएगा। हम चेक भी कर लेते हैं आपके इसी में ही, देखो आप। तो ये देखो आपके पास इक्विटी बेस 23 लाख आ गया। फर्स्ट पॉइंट से तो आ गया ना, 1,50,000 का 25% 37,500 शेयर्स। फिर दूसरे वाले से भी आप ये चेक कर रहे हो कि दैट इज 23 लाख आपके पास टोटल इक्विटी बेस आया। इसका 25% निकाल देंगे हम। जब 25% निकालेंगे तो वो हमारे पास 23 लाख का 25% विल बी 5,75,000 आ गया। उसको मार्केट प्राइस से या बायबैक प्राइस से डिवाइड करेंगे, जो भी क्वेश्चन में अवेलेबल है, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, तो 23,000 नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। अब हम थर्ड और वापस से इंपॉर्टेंट वाली बात देखेंगे, दैट इज पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो विल बी 2:1। तो हम पहले लिखते हैं इक्विटी बिफोर बायबैक। तो जब आप इक्विटी बिफोर बायबैक की बात करोगे तो वो तो 23 लाख ही है, ये आपने निकाला ही हुआ है। अब आपके पास लोन क्या क्या दे रखा है, तो व्हेन यू विल चेक योर लोन्स, आई बिलीव आपके पास एक तो 10% डिबेंचर से 8 लाख का और लोन फ्रॉम डायरेक्टर है 2 लाख। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इसको लॉन्ग टर्म ही मानेंगे। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 10 लाख हो गया। 10 लाख का हाफ होता है 5 लाख, यानी 23 लाख में से 5 लाख माइनस करा तो 17 लाख इज द अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक एंड सीआरआर बनाने के लिए। अब वापस से वही, लेट द अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक बी एक्स। अगर वो आपने वापस से एक्स मान लिया तो अब कितना आपको सीआरआर बनाना है, तो वापस से x डिवाइड बाय 25 इंटू 10। तो x डिवाइड बाय 25 इंटू 10 करोगे आप, तो आई बिलीव दैट इज 10/10 डिवाइड बाय 25 विल गिव यू 0.4x। ठीक है ना। तो x प्लस 0.4x इज इक्वल्स टू 17 लाख। तो 17 लाख डिवाइडेड बाय 1.4, तो आपको नंबर 17 लाख का टोटल अमाउंट था, डिवाइड बाय 1.4, क्योंकि 1.4 ही आ रहा ना, तो हमको पता पड़ गया कि इसमें आपके शेयर्स आ गए 12,14,285। हाँ 1.4 ही तो था वो। तो इतना अमाउंट आ गया आपके पास, दैट इज 12,14,285 is the amount available for buyback divided by 25. तो it is giving you 48,571 shares. तो इन तीनों में से कौन सा कम है चेक कर लेते हैं अब हम यहां पर। Let us check this now. तो they have given us x, हाँ तो ये सॉरी 23 माइनस 5 18 होता है, मैंने 17 बताया था आपको, सो सॉरी, आप चेक कर लो, मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था। 23 माइनस 5 विल गिव यू 18 लाख। हाँ तो बस अब आप इसको चेक कर लोगे ना, वही सेम आ जाएगा वैसे तो आंसर आपका, दैट इज 18 लाख डिवाइडेड बाय 1.4। तो ये आपके पास इतना अमाउंट आ गया। इसको अब आप डिवाइड कर लोगे 25 से, तो आपको 51,428 शेयर्स आ गए।
तो ये तीनों आपके पास शेयर्स आ गए, पहले से 37,500, दूसरे से 23,000 और तीसरे से 51,428. तो विच एवर इज lower is the maximum number of shares which you can buy back. So I believe that will be 23,000 will be your answer. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया. आई बिलीव अब आपको ये समझ में आ रहा है कि हमें कैसे निकालने पड़ते हैं वो बायबैक के शेयर्स, और पोस्ट बायबैक वाली यही एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है. अगर क्वेश्चन इसकी जर्नल एंट्री पूछेगा तो आपको पता है 3 जर्नल एंट्री होती है. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करना है सिक्योरिटीज प्रीमियम से, और फिर सीआरआर क्रिएट करना है नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक से. तो दैट इज हाउ यू हैव सॉल्व्ड योर दिस इलिस्ट्रेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 आल्सो. लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5, which now we are going to see in the next lecture. Thank you very much, friends.